यह एक पति पत्नी की कहानी है। एक अनजान लड़की उनके घर के बाहर रोज आती है। कौन है वो, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़े। मेरा नाम रितिशा है। मैंने और रमेश ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रमेश ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रमेश के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रमेश ज्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रमेश का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रमेश के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होंगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह रमेश सोए हुए थे। वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही है? वो घबराई हुई बोली, रमेश यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती है? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रमेश उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं। रमेश यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रमेश जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रमेश पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रमेश उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रमेश ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी, ताकि रमेश को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रमेश फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रमेश से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और रमेश उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रमेश के जाने के बाद मैंने रमेश के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फोन किया। लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रमेश से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रमेश मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई।
डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखती ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रमेश तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रमेश जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रमेश उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रमेश शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की राही थी रमेश की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रमेश और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रमेश ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और राही के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रमेश फूट फूट कर रोने लगा। राही भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए रमेश बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा इसे। और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती, तुझे क्या करना है? ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई। पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो